अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदिया। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की 2.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। पहले देखें, सम होता है हमारा एडिशन यानी हमारा प्लस, एंड प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई ऑफ द रूट्स। किसका लेना है? रूट्स का, ठीक है। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें किसका लेना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स लेना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए S1 प्लस S2 हमारे किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए। ये इसका एक फार्मूला है फाइंड करने का, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है AX² प्लस BX माइनस C इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होती है, यानी A B और ये C की वैल्यूज होती हैं। तो इसकी वैल्यूज को हमने यानी इसी में से माइनस बी ओवर ए करना है और हमारा ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा, और ये इसका फार्मूला है सम ऑफ रूट्स का और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। हमें इस फार्मूले को लेकर इसको करना है। देखें, S1 यानी सम S1 और S2 ये जो दो रूट्स हैं उनका सम करेंगे, और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी होगा। इसका भी फार्मूला है C ओवर A। अभी कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 5x प्लस 2। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, x² है, इसमें से हमें पता होना चाहिए a क्या है? हमारा 1 है, b हमारा क्या है? -5 है, और c हमारे पास 2 है। अब हमने इसका क्या क्या फाइंड करना है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। हम पहले करते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी मैंने अभी बताया S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी हमारे पास क्या है? यानी माइनस हमारे पास ऐसे आ गया, और ये भी हमारे पास -5 है, डिवाइडेड बाय ए हमारे पास क्या है? 1। तो ये देखें, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है। और ये 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1 को डिवाइड करें 5 पे तो 5 ही आएगा, तो इसलिए जो 1 है वो किसी भी वर्ड पे डिवाइड करें वही वैल्यू आएगी, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 5। यानी सम ऑफ जो है रूट्स वो हमारे पास आ गया है 5। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी S1 और S2 इज इक्वल्स टू C ओवर ए। C की वैल्यू हमारे पास क्या है? C की वैल्यू हमारे पास 2 है, A की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी 2/1। यानी 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका 2 आ जाएगा। ये देखिए, एक का 5 आया और एक का 2 आया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको एक चीज़ आपको बता दूं, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन हम यहाँ पर रिजल्ट मेंशन कर देंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या है। रिजल्ट आया है हमारे पास, यानी सम, S यानी सम, सम आया है हमारे पास 5, और P यानी प्रोडक्ट हमारे पास आया है 2। ये इसका आंसर आ गया। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से मेंशन कर दें तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने यही करना है। हमने इसको क्या करना है? इसी तरीके से करना है, ठीक है। हम यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से मेंशन कर देती हूँ कि ये a क्या है हमारे पास? -4, b इज इक्वल्स टू हमारे पास -6, c इज इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हमने इसका सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या है? इसका S1 प्लस S2। S1 हमारे पास क्या है? S2 हमारा क्या फार्मूला है इसका? -b ओवर a। माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस बी हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस, और हमारे पास क्या है? -6। बी हमारे पास है -6 डिवाइडेड बाय -4। देखिए, माइनस से -4 कट गया तो ये कटिंग होगी, 2 2s और 2 3s, ये आ जाएगा -3/2। यानी सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या आ गया है? -3/2। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या है? S1 इंटू S2 हमारे पास है C ओवर ए। देखें, C ओवर ए है, हमने मेंशन किया है, इसका फॉर्मूला C ओवर ए है। C हमारे पास क्या है? -2 डिवाइडेड बाय -4। यदि ये कट होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, यानी 2 1s 2 2s, ठीक है। और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। अब हम इसका रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है? -3/2, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या है? 1/2। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 हम देखते हैं इसको। देखिए, 5x² -2x
+2। अब इसमें से हमें पहले पता होना चाहिए ए क्या है, हमारे पास 5 है, बी हमारे पास -2 है, सी हमारे पास 2 है। तो हमें इसका सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है। सम ऑफ फ्रूट्स यानी S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अवर ए। माइनस बी हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस, और बी देखिए माइनस है, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। 5 हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस कट नहीं हो रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2/5 आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी S1 इंटू S2 यानी सी ओवर ए, यानी इसका फार्मूला क्या है, सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है 2 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा आ गया 2/5। इन दोनों का आंसर हमारे पास 2/5 है। अब हम इसको रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट है सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू 2/5 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है हमारे पास 2/5। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। अब हम इसका पार्ट 4 देखते हैं। इसमें से हमने देखना है कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, अब हमें पहले ए बी सी फाइंड करते हैं। इसमें भी ए हमारे पास क्या आ रहा है, -4, बी हमारे पास क्या आ रहा है, -8, सी हमारे पास क्या आ रहा है, -9। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ फ्रूट्स यानी S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अवर ए। माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस इंटू -8 हो जाएगा, देखें, और इधर आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, यानी ये हमारे पास आ गया -2, यानी ये हमारे पास आ गया -2। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं। यानी S1 इंटू S2, ये हमारे पास आ जाएगा सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है, -9, ए हमारे पास क्या है, -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ 9/4 हमारे पास आ गया, ये 9/4। अब हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास एस यानी सम ऑफ फ्रूट इज इक्वल्स टू -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू 2/5 आ गया। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। पार्ट 5, 16y² - 17y, इसका x नहीं है y है, इसलिए इसको देख के परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, अब हम इसमें से a निकालते हैं, यानी a नहीं है तो y है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 16 है, b इज इक्वल्स टू -17 है एंड c इज इक्वल्स टू -12। अब सम ऑफ फ्रूट्स हमें फाइंड करना है, यानी सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 यानी -b अवर ए। माइनस हमारे पास क्या है, माइनस, और b हमारे पास क्या है, -17 डिवाइडेड बाय ए हमारे पास क्या है, 16। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपस में कट नहीं होते, इसलिए 17/16 आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी S1 इंटू S2, इसका क्या फार्मूला है, सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है, -12, और ए हमारे पास क्या है, 16। ये कट होता है हमारे पास, 4 3 ज़ा और 4 4 ज़ा, तो ये -3/4 आ गया। ठीक है, अब हम इसको रिजल्ट के तौर पे मेंशन कर देते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि रिजल्ट मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता हो क्लियरली। 17/16 है सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास -3/4 है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे ये होता है कि आपको क्लियर हो जाता है, जो चेक करने वाला है उनके लिए भी क्लियर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 6। पार्ट 6 है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास 0.3, और बी हमारे पास क्या है -7.7, और सी हमारे पास क्या है 1.8। हमें सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या है, S1 प्लस S2 यानी -b ओवर
ए माइनस बी माइनस इंटू -7.7 डिवाइडेड बाई ए हमारे पास क्या है 0.3। अब हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.67। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारे पास यानी S1 इंटू S2 यानी सी अवर ए। सी हमारे पास क्या है 1.8 एंड ए हमारे पास क्या है 0.3। अब हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट। इसका हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या है, सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास है 25.67 ये रहा, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या है 6। इसके साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है और रूट्स के साथ। ये क्या हमें दिए हुए हैं, किसके क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं रूट्स। ये है हमें रूट्स गिवन है। क्या गिवन है, रूट्स गिवन है। ठीक है, ये हमें रूट्स गिवन है, हमने इनके जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस तरीके से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यानी ये जो एस है ये किसको कह रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रूट्स को। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। ठीक है, अब हमने इसको जो क्वेश्चन है इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, इस फॉर्म में लेकर आना बहुत ईजी है। ठीक है, हम पहले करते हैं सम ऑफ रूट्स यानी एस, हम इसके लिए क्या करेंगे यानी एस फाइंड करेंगे। ठीक है, एस फाइंड करने के लिए हमारा क्या फार्मूला है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स है यानी ये जो रूट्स हमें गिवन है हम इनका सम ले लेंगे 1 प्लस -8/3। अब हम जब इसको करेंगे तो 1 - 8/3 हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेती हूँ, यहाँ 3 एलसीएम ले लिया तो 3 1 3 8 हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा -5/3 यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया है -5/3। अब हम इसका लेंगे P यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -8/3 से। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8/3। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है इसको हमने इसके उसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, इसके वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट वैल्यू एस एंड पी इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, मैंने आपको बताया है ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। अब हम इसको पुट करते हैं, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, मैंने जगह थोड़ी सी लिमिट से रखी हुई थी। ठीक है, अब ये देखें इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स कैसी तरीके से आ जाएगा, अब देखें एस हमारे पास क्या है, यानी सम ऑफ रूट्स आया हमारे पास माइनस यानी -5/3 प्लस पी हमारे पास क्या है -8/3 इक्वल्स टू 0। हम फर्स्ट स्टेप इसका करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 5/3 प्लस ये माइनस हो जाएगा 8/3 इक्वल्स टू 0। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये इसी तरीके से आ जाएगा प्लस 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 का फैक्ट जो है उधर जाके 0 हो जाता है, यानी ये उधर जाके 0 हो गया। इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने कहा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहिए, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम करना है, पहले हमें सम ऑफ फ्रूट्स करना है प्रोडक्ट और देन उसको इक्वेशन में इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ये हमें रूट्स गिवन है। ठीक है, हम इसका पहले फाइंड करते हैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। ठीक है, क्योंकि हमें किस इक्वेशन में पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 में पुट करना है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एस चाहिए। एस हमारे पास कैसे फाइंड होगा, सम ऑफ रूट्स कैसे आएगा, सम ऑफ रूट्स यानी √3 प्लस
2√3, यानी जब इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 3√3 आ गया। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया। ये समझ रहे जैसे x होता है वैसे ही x है, और x को वैल्यूज़ को जाहिर सी बात है एडिंग में हम उसको उसकी जो पावर्स हैं उसको छेड़ते नहीं है, इसलिए हम इसके रूट को कुछ नहीं करेंगे। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√3 का स्केयर। √3 का स्केयर की फैक्ट से कैंसिल हुआ तो यानी 2 3 6 हो गया, यानी हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट इन द इक्वेशन, पुट इन द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ये मैं इस साइड पे कर लेती हूँ। इक्वेशन हमारे पास है x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। x² हमारे पास क्या आ रहा है, इसी तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास है 3√3x और प्रोडक्ट हमारे पास है 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे यहाँ इसके साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके अंदर सिंपल है, आप याद रखिएगा जो ओवर में वैल्यूज आती हैं उनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे वो इक्वेशन हमारी उसके साथ सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास देखिए, अब हमें इसका फाइंड करना है उसे, क्योंकि हमें इक्वेशन में डालना है। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, s चाहिए। s के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ फ्रूट्स, यानी s का मतलब है सम ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास आ रहा है 2 + 3 और प्लस का साइन डालेंगे 2 माइनस √3। अब देखें ये इससे कैंसिल हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किया, प्रोडक्ट का मतलब होता है आपको पता है मल्टीप्लाई, तो हम इसको ब्रैकेट्स में डाल देंगे कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए फार्मूला क्लोज हो रहा है, a का स्केयर यानी 2 का स्केयर माइनस b का स्केयर यानी √3 का स्केयर। देखिए 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हम इसको पुट इन द इक्वेशन कर देंगे। यानी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। x² इसी तरीके से आ गया, SX यानी हमारे पास 4 आया है, 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है 5 आयोटा और -5 आयोटा, जो हमें रूट्स दिए हुए। हमने फिर इक्वेशन में आप के लिए हमें पहले फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स, यानी s इज इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स, यानी 5 आयोटा प्लस -5 आयोटा। जब हम इसको करेंगे 5 आयोटा और ये हो जाएगा -5 आयोटा। ठीक है, उसकी वजह से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, यानी 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -5 आयोटा से, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 का आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा -25। और देखें आयोटा स्क्वायर है तो ये नेक्स्ट वैल्यू में -25 आयोटा स्क्वायर की -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 25। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन, अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको। इक्वेशन क्या है, x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। x² देखिए हमारे पास क्या है, 0x हो गया, प्लस P हमारे पास क्या है 25 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, x² प्लस 25 इक्वल्स टू 0 हमारी, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखें, बात एक ही है, ये आपकी मर्जी है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं पार्ट 5।
पार्ट 5 हम इसका पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी 7 प्लस 2 आयोटा, प्लस का साइन आया, फिर ये वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 आयोटा। अब देखिए माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा आपस में कैंसिल हो गया, 7 प्लस 7 14 हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 7 प्लस 2 आयोटा और ये 7 माइनस 2 आयोटा हो गया। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो तो 7 का स्केयर हो गया माइनस 2 आयोटा का स्केयर, 7 7 जब 49 और ये हो जाएगा 2 का स्केयर है -4 और आयोटा स्केयर आ गया 49 माइनस 4 आयोटा स्केयर है, इसकी जगह -1 आ जाएगा तो 49 प्लस 4 हो गया। ठीक है, प्लस 4 हो गया तो ये हमारे पास आ गया 53, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 53 आ गया। अब पुट इन द इक्वेशन कर देंगे। इक्वेशन में पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 53 इक्वल्स टू 0। ये हमारे इसके अंदर इक्वेशन में आ गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आंसर आ गया। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ S1 S2 आर द रूट्स, कि S1 जो है S2 आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने यहाँ पर फाइंड कर लेंगे और वही चीज़ें हमारी इस क्वेश्चन के सब क्वेश्चन पार्ट्स में यूज़ होंगी। इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ी है ताकि मैं इसमें पहले वो कर दूं ताकि हमारा वहाँ से आगे से क्वेश्चन स्टार्ट हो। ठीक है, अब हम पहले इसके अंदर सबसे पहले आपको ABC पता होना चाहिए। हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। ए हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, बी हमारे पास क्या आ रहा है -2 आ रहा है, सी हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, अब हमने इसका, उन्होंने क्या रूट्स कौन से, हमें इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, S1 प्लस S2। ठीक है, S1 प्लस S2 यानी सम ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स का हमारा क्या फार्मूला होता है, माइनस बी ओवर ए, हमने पीछे करके आए माइनस इंटू -2 ओवर ए, हमारे पास क्या है 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 आ गया। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे S1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 और S2, S1 और S2 का प्रोडक्ट फाइंड करें। इसका फार्मूला है सी ओवर ए, सी हमारे पास क्या है 5, ए हमारे पास क्या है 3, यानी इसका प्रोडक्ट आ गया 5/3। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन, ये जो वैल्यूज हैं ये 2/3 और 5/3, सम ऑफ फ्रूट्स को प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये ऑल क्वेश्चंस में हमारे यूज होंगे जो इसके पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास है 1/S2 प्लस, ये देखिए 1/S1 की पावर 2 S2 की पावर 2। ठीक है, अब हमने इसको करना है, हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना है हमें, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास S1 प्लस S2 की है, S1 और S2 की है, लेकिन इस तरीके से इस फॉर्म में नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, S1 और S2 को, अब देखिए इसके नीचे ये वाली वैल्यू तो है, ये नहीं है, इसलिए इसकी जगह आ जाएगी S2 का स्केयर प्लस और S1 का स्केयर। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज कैसे कर लेंगे, देखें S1 प्लस S2 और इनका कंबाइन स्केयर कर लेंगे और इसको भी कंबाइन कर लेंगे। जब हमने इसका कंबाइन स्केयर किया तो इसका फार्मूला ओपन हो जाता है, इसका होता है 2 - 2 S1 S2। ठीक है, ये इसका फार्मूला ओपन होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपने जैसे S1 और S2 के हिसाब से बताती हूँ क्योंकि हम S1 S2 ही कर रहे हैं। देखिए S1 का स्केयर प्लस S2 का स्केयर है, तो आप इसको ये देख लें कि अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ओपन कर, हमने इसको क्या किया, कंबाइन किया S1 प्लस S2 का स्केयर। ये कैसे हुआ है, ये सोचने की बात है। हम इसका लिखते हैं, देखें S1 प्लस S2 ये स्केयर है, इसका हमने स्केयर फार्मूला ओपन किया है, इसका फार्मूला ओपन करते हैं S1 का स्केयर प्लस S2 का स्केयर
और प्लस 2 AB होता है, यानी S1 और S2। ये समझ लें A है, ये हमारा पास B है, ये A² प्लस B² प्लस 2AB है, ऐसे ही होता है। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। हमने कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये इस साइड ले आएंगे, ये इस साइड आएगी तो ये हो जाएगी S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 और S2, यानी ये हमारे पास आ गया S1 2 और S1 का स्क्वायर। देखें ये इस तरीके से आ गया फार्मूला। आपने ये फार्मूला यानी इसका फार्मूला जो है वो ये ओपन हो रहा है, तो हमने इस पे ये ओपन कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको खोल दिया। अब हमने देखिए S1 प्लस S2 की हमारे पास वैल्यू है, क्या हमारे पास वैल्यू है 2/3 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2S1 2 इसी तरीके से आ जाएगा। S1 और S2 की भी वैल्यू है हमारे पास, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है 5/3, वो हम इसमें पुट कर देंगे। और ये S1 और S2 की हमारे पास है 5/3, 5 है। ये जो वैल्यू है ना ये 4 थी, देखिए यहाँ पर मैंने गलत लिखी, उसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये आ गया 4/3। अब मैंने यहाँ पर 4/3 पुट कर दिया, यहाँ पर भी मैंने 4/3 का स्केल ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4/3 का स्केल ले लिया, तो ये हो गया 4/3 3 9 हो गया। अब देखें 2 4 8/3 हो गया, और इसके नीचे आ रहा है 4 4 16/9 हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हम ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर हमने एलसीएम ले तो 9 आ गया, 9 तो इसका है, इसका नहीं है, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 हो गया, और इसका 16/9 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको माइनस भी करेंगे, 24 माइनस 4 किया तो हमारे पास -20/9 आ गया, ठीक है। और इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, जो ऊपर जाती है तो उलट जाती है वैल्यू, ठीक है। अब ये 4 4 और 4 5, तो ये आ गया हमारे पास -5/4 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी S2 का स्क्वायर यानी हमारे 1/(S1) का स्क्वायर प्लस 1/(S2) का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है -5/4 आ गया। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। देखें S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने ओपन करके बताया, इसका फॉर्मूला है S1 स्क्वायर का फॉर्मूला है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। हमने इसका वही करना है, S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2, ठीक है। इसका फार्मूला ओपन हुआ, यानी इसकी जगह वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये देखें 2/3, हमने इसकी जगह 2/3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 S1 और S की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3, यानी 2 2 4 3 3 9 माइनस 2 4 8/3। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, 4 इसी तरीके से आ जाएगा, और ये 8 3 हो जाएगा, 8 3 24, तो 4 में से 24 माइनस की तो -20/9, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर -20/9 आ गया, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4। अब इसमें हमें क्या करना है, अभी हमें इसको वैल्यूज के हिसाब से करना है, तो हम इसमें से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लिया, इन दो वैल्यूज में से S1 प्लस S2 हो गया प्लस 4। अब ये देखिए 2 है, S1 और S2 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, यानी प्रोडक्ट यानी सम ऑफ रूट्स यानी 2/3 है। देखिए 2/3 है, हम यहाँ पर इसको वैल्यूज को 2/3 ले लेते हैं प्लस 4। देखिए 2 2 4/3 प्लस 4। अब हम कैल्शियम लेंगे क्योंकि इस तरह सॉल्व नहीं हो सकता, 3 लिया तो ये 4 और ये 3 4 ये 12 हो गया, यानी 16/3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 करते हैं हम इसका। पार्ट 4 के लिए देखें ओवर में है, इसके लिए हम एलसीएम लेंगे, तो देखो दोनों डिफरेंट है इसलिए दोनों नीचे आ जाएंगे S1 और S2। इसके नीचे S1 है, S2 नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें तो S2 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करें तो S1। देखिए S1 आगे 2 यानी प्लस हो रही हैं दोनों, तो आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ लिख देती हूँ S1 प्लस S2 अरेंज करके, और S1 और S2। अब S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2/3। देखिए 2/3 और डिवाइडेड बाय S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4/3, हमारे पास आ रही है 4/3। अब हम इसको आगे अरेंज कर लेते हैं, यानी इसको 2/3, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये उलट जाएगी, यानी 3/4
4 हो जाएगी, 3 3 से कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, यानी हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है 1/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए ओवर में दिया हुआ है, जब जैसे ही ओवर में आए उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी ये आ गया S1 और S2, इसके नीचे S2 है, S1 नहीं है, इसलिए S को मल्टीप्लाई कर तो ये S1 का स्क्वायर हो गया, इसके नीचे S1 है, S2 नहीं है, इसलिए ये S2 का, क्योंकि 2 होगी तो S2 का स्क्वायर हो गया। आपको मैंने पीछे बताया था, इसका फार्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसका फार्मूला जो है वो ये है, ठीक है, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 S2। हमने इसको इस फॉर्म में खोल लिया, ओपन कर लिया। अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं। अब हमने वैल्यूज जो हैं वो ये देखिए, ये जो वैल्यूज हैं हमने यही लेनी है, यानी S1 प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3, 2/3 का स्क्वायर माइनस 2, और ये हमारे पास है S1 की 4/3, हमने इसको ले ली वैल्यू 4/3 ले लिया और इसको डिवाइड कर दिया 4/3, यानी S1 S2 की वैल्यू ऊपर भी लिया 4/3 है, तो 2 2 ज़ा 4/9 माइनस 2 4 ज़ा 8/3 और डिवाइडेड बाय 4/3। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 9, तो 9 आया तो ये हमारे पास हो गया 4 माइनस 8 3 से 24 और डिवाइडेड बाय 4/3। अब हम इसको सही करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -20/9 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4, यानी 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, ये हो गया हमारे पास -5 और 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास आ गया है -5/3 आ गया, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 देखते हैं, S1 S2 का स्क्वायर है, S1 का स्क्वायर है, S2 है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास कॉमन क्या जा रहा है, इसमें से कॉमन S1 और S2 जा रहा है, जब S1 भी हमारा चला गया, S2 में से 1 चला गया तो S1 S2 बच गया, इसमें से S1 चला गया तो सिर्फ S2 भी चला गया और S1 जो है कॉमन जो है उसमें तो दो में से एक कॉमन हो गया तो एक रह गया, तो S1 और S2 की वैल्यू हम वहाँ से लेते हैं। S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4/3, 4/3 आ गया यहाँ पर, और S1 प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3। अब हमने इसको 2/3 कर दिया, जब हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, यानी ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसका है हम इसमें से भी कॉमन आ रहा है सेम उस तरीके से, देखिए इसमें क्यूब की वैल्यू आ रही है तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से भी हम S1 और S2, क्योंकि हमारे पास S1 और S2 ही आएगा तो ये क्या बच गया S1 का स्क्वायर और यहाँ बच गया S2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फिर फार्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, ये मैंने स्टार्ट में किया था, देखिए ये फार्मूला हो रहा है, ठीक है। हमारे पास आ गया ब्रैकेट में S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2 S1 अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब वैल्यूज कौन सी हैं, S1 और S2 हमारे पास क्या है, S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास है 4/3, ठीक है, ये 4/3 है, यहाँ आ गया 4/3 ब्रैकेट, और S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस S2 की 2/3, अब हम यहाँ पर आ गया 2/3 -2 और S1 और S3 की मैंने यही लिखी है तो 4/3, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब इसको आगे करते हैं 4/3 यानी 2/3 माइनस 2 4 ज़ा 8/3 हो गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4/3 एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 3 और ये 2 माइनस 8 4/3 यानी ये हमारे पास आ गया -6/3, देखिए 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा -8/3, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया -8/3। इसके क्वेश्चन में ना 8/3 नहीं आ रहा, इसका यहाँ पर स्क्वायर था, ये स्क्वायर हो गया तो ये आ गया 4/9, जब ये 4/9 आया तो इसका एलसीएम आएगा 9, ठीक है। अब ये हो गया, इसके ऊपर तो 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 8 ज़ा 24,
तो ये हमारे पास आ गया है -20 आएगा। ये आ गया हमारे पास -20/9। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम इसको आगे करते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 80 आ गया। ठीक है, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 9 3 27 आ गया। ये हमारे पास 80/27 आ गया। ठीक है, अब इसका करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी 8 पार्ट। अब देखें S1 -3 और S2 -3 आ गया। अब इसको हमारे क्या करें, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी S1 को मल्टीप्लाई करते हैं S2 -3, फिर -3 को S2 -3। देखिए ये हो गया S1 S2 और ये हो गया -3 S1 और ये हो गया -3 S2 माइनस माइनस +9। अब हम क्या करेंगे, S1 + S2 इसी तरीके से आ जाएगा। इसमें से -3 कॉमन लिया तो ये हो गया S1 + S2 + 9। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/3। ठीक है, हमने जो स्टार्ट में किया है वही वैल्यू यूज करें, 4/3 आ गया। -3 S1 + S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2/3। हम यहाँ पर 2/3 कर देंगे +9। अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4/3 -2 + 9 है। ठीक है, 4/3 और ये हो जाएगा +7। अब हम अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 7 3 ज़ा 21। जब 21 में 4 ऐड किया तो 25 और ये नीचे 3 इस तरीके से आ गया। और ये हमारा इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ, देखिए इसके रूट्स हैं। ठीक है, फॉर्म द इक्वेशन, यानी हमें एक इक्वेशन बनानी है, हुज रूट्स यानी जिनके रूट्स हैं। अब वो हमें बताने जिनके रूट्स जो यूज हो रहे हैं, हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है और न्यू रूट्स बनाने हैं। यानी इक्वेशन कौन सी हमारे पास है इसकी, मैं बताती जाती हूँ, x² - SX + b। इसमें वैल्यूज हमें सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है। उसके जरिए इसको हम इसका पहले इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आपको। पहले हमें पता होना चाहिए ए हमारे पास क्या है। ए हमारे पास है 7, बी हमारे पास है 10 और सी हमारे पास है 7। ठीक है, फिर हमें सम ऑफ फ्रूट्स पता होना चाहिए। सम ऑफ फ्रूट्स यानी S1 + S2, यानी हमारे पास S1 + S2 यानी -b/a -b यानी 10/a -10/7 है। और S1 और S2 यानी प्रोडक्ट जो है हमें क्या होना चाहिए, इसका फार्मूला है C/a। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 7/7 हो गया, यानी ये 1 आ गया। ये -10/7 और ये 1, ये अब हमारे सारे जो क्वेश्चन आगे आएंगे ना उसमें ये यूज होंगे। हमें किसी क्वेश्चन में ये पुट करनी है वैल्यूज। ये पहले हमें ये जो हमें जो दो रूट्स दिए हैं, हमें पहले सम यानी इस इक्वेशन के हिसाब से हमें पहले क्या चाहिए, यहाँ मैं क्लियर करके लिखती हूँ, x² - SX + b। ठीक है, हमें ये चाहिए। इसके लिए हमें पहले s चाहिए। s यानी ये मेरे गिवन जो है ये रूट्स हैं। हमें ये जो है रूट्स गिवन है, हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। देखिए इनको हम वही इनका फार्मूला ओपन करेंगे, S1 + S2 का स्क्वायर -2 S1 S2। ठीक है, ये इसका फार्मूला ओपन हो गया। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, S1 + S2 की आ रही है -10/7 -10/7 का स्क्वायर -2 इंटू S1 S2 की वैल्यू हमारे पास 1। जब हमने इसका स्केयर किया तो ये हमारे पास आ गया 100 और माइनस स्केयर की वजह से कैंसिल हो गया, 7 7 सा 49 -2। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो 49 आ गया, 100 और 2 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 98। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यानी 2/49 हमारे पास आ गई एस की वैल्यू। ठीक है, हमें एस फाइंड हो गया। अब हमने पी फाइंड करना है। अब हम पी फाइंड करेंगे, यानी S1 का स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे S1 S2 के स्केयर से, यानी ये अब हो जाएगा S1 का स्केयर और S2 का स्केयर। इसको हम कंबाइन स्केयर कर देते हैं, S1 S2 का स्केयर। S1 और S2 की स्केयर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब हम इसके अंदर 1 पुट कर देंगे। तो जब हम इसको 1 का स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा।
अब ये दोनों वैल्यूज हैं, अब हम इसको इक्वेशन पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, पुट इन इक्वेशन, यहाँ लिख देते हैं, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। पुट इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एस एक्स हमारे पास एस यानी क्या आया हमारे पास 2/49 माइनस 2/49 एक्स प्लस पी यानी 1। अब देखिए ओवर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं लिखेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये 49 आ गया, तो ये हो जाएगा 14, ये इसके नीचे 1 है तो ये 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इसी तरीके से आ जाएगा, और ये प्लस 1 को 49 से मल्टीप्लाई तो 49 इक्वल्स टू 0, और 49 उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट 0 होगा, तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 49 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इसके साथ आंसर आ गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। उन्होंने हमें रूट्स दिए हैं, हमने उसके इक्वेशंस को पहले रूट्स फाइंड करने हैं, फिर उसको हमने आगे से सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करके उसके आंसर लेकर आना है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए वैल्यूज तो हमने इसकी पहले फाइंड की हुई है, ये S1 प्लस S2 को हमने इसी के जरिए हमने S और P फाइंड करना है। अब हम पहले इसके लिए S फाइंड करने के लिए लिखेंगे, यानी 1/S1 प्लस 1/S2, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा S1 और S2। देखिए इसके नीचे क्या नहीं है, इसके नीचे S1 S2 नहीं है, इसलिए इसको S2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके नीचे S2 है S1 नहीं है, इसलिए S1। ये आगे हो या पीछे बात एक ही होती है। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10/7, और S1 S2 की वैल्यू हमारे पास 1 की वैल्यू वही होती है, इसलिए हमारे पास 1 को जो भी करें तो ये मल्टीप्लाई ऊपर करें तो वो 1 ही आएगा, इसलिए -10/7 आ गया। अब हम इसका देखते हैं प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी 1/S1 को 1/S2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/S1 S2, यानी 1/1 यानी इक्वल्स टू 1 हो गया। अब पुट इन इक्वेशन करेंगे, अब हम इनको पुट इन इक्वेशन कर देंगे। अब इक्वेशन क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा माइनस एस एक्स, एस हमारे पास क्या है -10/7x प्लस पी यानी 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस 10/7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 गया। अब हमने इनका एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लेंगे ये 7 आ गया, तो इसकी इफेक्ट से ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। देखिए ये 7 इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसलिए ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 7 है उस साइड जाएगा तो उसका फैक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास इक्वेशन आ गई 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और इसके साथ ये हमारा आंसर भी है। ठीक है, हमारी इक्वेशन बन गई, जो उन्होंने हमें क्या फाइंड करें वो हमारी इक्वेशन हो गई, और इसके साथ ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फ्रूट्स पहले करेंगे, यानी S फाइंड करेंगे इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं सम ऑफ फ्रूट्स, और यहाँ हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। यानी S इज इक्वल्स टू S1 की पावर 3 S2 और प्लस S1 S2 की पावर 3। अब हम इसमें से क्या आ रहा है, हमारे इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, S1 और S2 कॉमन लिया तो ये हमारे पास S1 का स्केयर आ गया, और ये S1 कॉमन चला गया तो ये S2 का स्केयर बच गया। देखिए इसमें से 1 कॉमन आ गया, इसमें से 1 कॉमन आ गया तो 2 बच गया, और ये कॉमन चला गया, इसमें से S1 कॉमन आ गया, S2 जो है वो भी कॉमन आ गया, तो S की पावर 2 बच गई। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूला पुट कर देंगे, S1 S2, इसका फार्मूला क्या यूज़ होगा, S1 प्लस S2 का स्केयर -2 S1 S2। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये हमारे स्टार्ट में क्वेश्चन फाइंड किया था हमने उसकी है, ये हमारे पास क्या आई है 1, यहाँ आ गया 1, और S प्लस S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -10/7। ठीक है, ये देखिए -10/7, अब ये हम -10/7, 10/7 का स्केयर -2, और ये S1 S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 100/49 -2,
जब हम इसको करेंगे सॉल्व, 1 से हम जब भी मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आती है, इसलिए इसको हम कर देते हैं 49। तो ये आ जाएगा 100 माइनस हमारे 2 को हम जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/49, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास, यानी एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/49। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देख लेते हैं, यानी P S1 की पावर 3 S2 प्लस S1 S2 की पावर 3, ठीक है हमारी ये। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए S1 की पावर 3 और यहाँ 1 है, तो ये हो गया S की पावर 4, या मल्टीप्लाई का साइन है यानी ब्रैकेट्स है, ये पावर 4 होगी। इसी तरीके S2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये 4 होगी। देखो S1 S2 की पावर 4, S1 S2 की पावर वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1। आपने 1 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आ गया 1, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। अब हम इनको पुट इन इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन करेंगे तो ये है जाए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास, देखें एस हमारे पास क्या है 2/49 और ये हमारे पास क्या है एक्स भी है इसके साथ 1। इसके लिए एज यूजुअल हम एलसीएम ले लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 49 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर, देखिए इसके फैक्ट से 49 आ गया, और प्लस 2x, प्लस नहीं सॉरी माइनस है, माइनस 2x प्लस 49, यानी 1 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, तो ये 49 तो जाके 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इसके साथ क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 देखते हैं, S1 माइनस 1 ओवर S, इसका हम देखें ये हमारे पास वैल्यू है, हम इसको पहले सम ऑफ फ्रूट्स करेंगे, यानी सम ऑफ फ्रूट्स हम इधर फाइंड कर लेते हैं, यानी S1 माइनस 1 ओवर S1 और प्लस S2 माइनस 1 और S2, ठीक है। अब इनका हम क्या करते हैं, पहले ये इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, S1 प्लस S2 हो गया। इनका हम अगर यहाँ लिखते हैं तो माइनस मैंने बाय लिख लिया 1/S1 और इसके फैक्ट से ये प्लस हो गया 1/S2 हो गया, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से कर लिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, S1 प्लस S2 माइनस इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो S1 S2 हो गया, और यहाँ आ गया S2 और यहाँ आ गया S1। देखिए S1 प्लस S2 की अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। S1 S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -10/7, हम इसी में से देखेंगे, ये हमारे पास है -10/7, और ये हमारे पास है इधर भी आ जाएगा -10/7, और इधर आ जाएगा ये हमारे पास है 1, ठीक है, ये हमारे पास है 1। अब हम इसको लिखते हैं -10/7, और जब हम इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 10/7 हो जाएगा, ठीक है। मैं 10/7 हो जाएगा, इसके फैक्ट से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट हमारा क्या है, हम इसको करेंगे S1 माइनस 1 ओवर S2, सॉरी S1 है, इसी तरीके से S2 माइनस 1 ओवर S2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लिखती हूँ S1 और हमने ये वैल्यू लिखी S1 और फिर पूरी ये इक्वेशन। अब ये पूरी इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, S2 माइनस 1 ओवर S2, फिर देखें -1 ओवर S2, ये S1 है, और S2 माइनस 1 ओवर S2। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आएगा, देखिए ये क्या आ रहा है हमारे पास S1 S2 हो गया, ये हो गया S1 ओवर S2 हो गया, और ये हो गया S2 ओवर S1, और ये हमारे पास आ गया 1 ओवर S1 और S2। अब ये S1 S2 इसी तरीके से आ गया, इन दोनों का हम कर लेते हैं, अरेंज कर लें, क्या कहें इसको, हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे, साथ ही यहाँ माइनस और एलसीएम हम यहाँ लेते हैं S1 S2, ये देखिए माइनस है, माइनस इसका एक किस्म का कॉमन आ गया, तो ये आ गया आपका S1 का, ये S2 है S1 नहीं है, तो S2 का स्क्वायर S, और इधर आ गया हमारे पास
S2 का स्केयर 1/(S1 S2). S1 S2 हो गया माइनस, यहाँ फार्मूला ओपन हो गया। कौन सा फार्मूला है? S माइनस S1 प्लस S2 का स्केयर माइनस 2 S1 S2 ओवर S1 S2 प्लस 1/(S1 S2). अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। ये S1 हमारे पास क्या वैल्यूज है इसकी, यहीं से देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं। S1 S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 आ गया। माइनस इसकी हमारे पास क्या है? -10/7 -10/7 -2, और ये हमारे पास आ जाएगा S1 और S2 हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास 1 है ओवर S1 S2 हमारे पास क्या हो गया? 1 प्लस 1/1 है यानी 1 है, तो ये हमारे पास हो गया 1 + 1 जो है ये 2 हो जाएगा। ये हम यहाँ पे कर लेते हैं 2, और माइनस देखिए 100/49 - 2, देखिए नीचे 1 है उसका फैक्ट आपको पता है, 1 को डिवाइड करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। तो 2 माइनस इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। 100 माइनस 98 हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे 2 माइनस, देखिए इधर क्या है तो 2 हमारे पास 49 आ गया। अब इसका फर्दर 2/49 आ गया। अब हम इसको फर्दर जो हमारे पास इसका क्या आ रहा है, इसका हमने दोबारा से एलसीएम लेना है। हम इसका एलसीएम आगे लेंगे, तो ये हमारे पास है, यहाँ दोबारा से लेते हैं 2/49 है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। अब ये 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98 होता है -2, तो ये हमारे पास आ गया है 96/49। ये हमारे पास क्या आ गया है? पी की वैल्यू। ये हमारे पास आ गई है एस की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास है एस की वैल्यू, ये हमारे पास है पी की, यानी ये हमारे पास एस की है और ये पी की। अब हम इसको इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन कर देंगे। जब हम इसको पुट इन इक्वेशन करेंगे यानी x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0 है। अब x स्क्वायर S हमारे पास 0x हो गया, P हमारे पास है 96/49, ठीक है 96/49 इक्वल्स टू 0। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 49, और ये इसको लिखे ना लिखें बात एक है, तो ये आ गया 49 x स्क्वायर माइनस 96 इक्वल्स टू 0। अब 49 उस साइड जाके क्या 0 का फैक्ट ही आएगा, तो यानी हमारे पास आ गया 49 x स्क्वायर माइनस 96। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट 5। अब हम वैसे इसको हमने सम फाइंड करना है, यानी इसको सम फाइंड करना है। तो 2s1 प्लस 1 प्लस 2s1 प्लस 1। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, हम पहले ये s2 है, s1 प्लस 2s2 प्लस 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 होता है +2 हो गया। 1 + 1 किया तो इसमें से 2 कॉमन लिया तो s1 प्लस s2 प्लस 2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। S1 प्लस S2 की वैल्यू है हमारे पास -10/7। क्वेश्चन में देख लेते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वैल्यू क्या है हमारे पास? -10/7। अब हमने लिख दिया यहाँ पर -10/7 प्लस 2। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास -20/7 प्लस 2। इन कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा 49 नहीं 7 ही आएगा। ये हमारे पास आ गया 7, ठीक है। -20 तो इसी तरीके से आ जाएगा, प्लस 7 2 = 14। -20 में से 14 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास -6/7। ये हमारे पास आ गया एस की वैल्यू। अब पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी 2s1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2s2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये इन वैल्यू से। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2s1 2s2 प्लस 1 फिर 1 + 1 लिखा 2s2 प्लस 1। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 = 4, s1 s2 हो गया, और ये हो गया मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2s1 प्लस 2s2 प्लस 1 1 = 1। अब देखिए 4s1 इसका इसी तरीके से आ जाएगा। अब ये आ गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये s1 प्लस s2 हो गया प्लस 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? S1 और S2 की वैल्यू है हमारे पास 1। यहाँ से हमने देख ली, यहाँ आ गई हमारे पास 1 प्लस 2, और इसकी हमारे पास क्या S1 प्लस S2 की हमारे पास है -10/7।
हमारी क्या वैल्यू है -10/7। अभी हमने लिख लिया -10/7 +1। देखिए +1 +2 हो गया, ये हो गया प्लस माइनस -20/7। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 2 14 -20 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 14 नहीं हुआ, ये 1 है, 4 1 4 है, तो 4 1 4 +5 हो गया ये, ठीक है। हमने जब एलसीएम ले तो 7 5 35 आता है, यहाँ आ गया 35 में से माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 15/7। ये हमारे पास आ गया 15/7। अब पुट इन इक्वेशन कर देंगे। देखिए ये p की वैल्यू है, ये s की वैल्यू है, पुट इन इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 है। x कैसे तरीके से आ जाएगा, -6/7 हो गया, ठीक है। x प्लस पी हमारे पास है 15/7। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। एलसीएम ले तो 7 और ये x², ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 6x प्लस 15 7x हो गया, तो ये 0। अब ये 7 हो जाएगा, फैक्ट 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, 7x² प्लस 6x प्लस 15। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 6 है इसका S1 S2 ओवर S2। इसका हम पहले सम और प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। सम करने के लिए हम करेंगे S1 ओवर S2 प्लस S2 ओवर S1। इसका एलसीएम लेते हैं, S1 और S2 हो गया, देखें ऐसे हो गया। अब ये S2 तो इसके नीचे S1 नहीं है, S1 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से S1 है, S2 नहीं है इसके नीचे, तो ये S2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या फार्मूला है, मैंने आपको S1 S2 का स्क्वायर -2 S1 डिवाइडेड बाई S1 S2। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास है, इसकी वैल्यू है -10/7 और इसकी 1 है, ठीक है। -10/7 का स्क्वायर -2 और S1 S2 की वैल्यू है 1, ठीक है, 1 है इसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाई 1 नीचे है तो इसका कोई फैक्ट नहीं होगा। 10 10 100 100/49 -2। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास 49 आ जाएगा, 100 249 से 98 होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 98, तो ये आ गया हमारे पास 2/49। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है सम की। अब प्रोडक्ट की करते हैं हम, यानी S1 ओवर S2 ओवर S1, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया S1 ओवर, या आप S2 ओवर S1 ओवर S2, ठीक है, सेम आ गया। तो इसकी वैल्यू है 1/1, ठीक है, हमारे पास आ जाता है 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी काटें तो हमारे पास 1 ही आता है। अब हम पुट इन इक्वेशन करेंगे, यानी हमारे पास है x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। x² हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा -2/49x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी प्रोडक्ट हमारे पास 1। अब इसका एज यूजुअल हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये 49x² हो जाएगा और ये -2x और ये 49 इक्वल्स टू 0। 49 उस साइड जाके इसका फैक्ट 0 हो जाता है, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया है 49x² माइनस 2x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। और ये हमारा इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 7 है S1 प्लस S2। हम इसका सम करते हैं, S1 प्लस S2 सम किया तो 1/S1 प्लस 1/S2। देखिए ये इसी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू S1 प्लस S2 की हमारे पास वैल्यू है, लेकिन इनकी हमें सॉल्व करने के लिए वैल्यू के लिए हमें इसको एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा S2 प्लस S1। देखिए अब ये सिंपल सा है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। S1 प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10/7। हमने क्वेश्चन में किया है -10/7। करते करते क्वेश्चन की वैल्यूज आपको रिमाइंड हो जाएंगी। प्लस अब देखिए ऊपर आ जाएगी -10/7 डिवाइडेड बाय इसकी 1 है, ठीक है। अब 1 का फैक्ट करेंगे -10/7, तो ये हो जाएगा -10/7। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
तो ये हमारा इसको एलसीएम लेंगे तो 7 -10 यानी हमारे पास आ गया -20/7 आ गया। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। S1 प्लस S2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/S1 ओ प्लस 1/S2 से। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। S1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/S1 प्लस 1/S2 से, और इसी तरीके से S2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/S1 प्लस 1/S2 से। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो S1/S1 आ गया। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास प्लस S1/S2। इसी तरीके से S2/S1 हो गया, और ये आ गया S2/S2 हो गया। देखिए कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो ये आ गया 1। देखिए ये भी 1 है, 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास। चलिए हम लिख लेते हैं पहले 1 प्लस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो S1 और S2 हो जाएगा। देखिए इसके नीचे S2 नहीं, S2 है S1 नहीं, तो ये S1 का स्केयर हो गया, और ये S2 का स्केयर हो जाएगा +1। ये हमारे पास 1 + 1 क्या हो गया 2। इसका हम फार्मूला खोल लेंगे। S1 + S2 का स्केयर -2S1 S2, ठीक है, ओवर S1 S2। ये सिर्फ इसके नीचे है 2 प्लस, हमें S1 + S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -10/7 का स्केयर -2, और ये हमारे पास है 1 ओवर, ये भी 1 आ जाएगा। देखिए 2 माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस 100/7 -2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए -2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आ गया है इसका आंसर 100/7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 100/7। अब पुट इन इक्वेशन कर देते हैं। मैं इस जगह पे लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन। x² माइनस SX प्लस P है इक्वल्स टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, x² इसी तरीके से आ जाएगा। SX हमारे पास क्या है -20/7, x प्लस P हमारे पास क्या है 100/7। 7 से 49 होता है। ये मैंने 7 यहाँ पर तो 7 है, यहाँ से 49 है। देखिए 49 है, 49 है तो इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेंगे हम, तो ये हमारा साथ 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 49x², और देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 होता है, इसलिए 20 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 140x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। जब हम ये आगे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 उस साइड जाके उसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 49x² प्लस 140x प्लस 100 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 8। इसका प्रोडक्ट सम करते हैं। पहले सम करते हैं। सम लिखेंगे S1 का स्केयर प्लस 1, इसी तरीके से प्लस S2 का स्केयर प्लस 1। अब देखिए S1 का स्केयर प्लस S2 का स्केयर एक साइड पे 1 + 1 2 हो गया। इसकी जगह फार्मूला ओपन हो जाएगा। S1 + S2 का स्केयर -2 S1 S2 + 2। ठीक है, जब ये हुआ इसकी जगह -10/7 मैंने शुरू में की हुई है वैल्यू फिर से दिखा देती हूँ आपको कि स्टार्ट में यही क्वेश्चन है कि वैल्यूज आपको इतनी याद हो जाएंगी कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 + 2। देखें ये 2 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100/49। माइनस से खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100/49। अब हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट हमारा जब करेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है S1 का स्केयर प्लस 1, इसी तरीके से S² का स्केयर प्लस 1। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, S1 को मल्टीप्लाई करेंगे S2 का स्केयर प्लस 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे S2 का स्केयर से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे S2 के स्केयर से प्लस 1। और जब हम इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया S1 S2 का स्केयर प्लस S1 का S1 के ऊपर भी स्केयर है, तो ये हो गया S1 का स्केयर प्लस
यहाँ पर किया तो ये हमारे पास हो गया S2 का स्क्वायर और ये हो गया +1। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, ये तो हमारा इसका कंबाइन हो जाएगा, S1 S2 का स्क्वायर हो गया। अब इसका फार्मूला ओपन हो रहा है, ये देखें, S1 + S2 का स्क्वायर -2 S1 S2 +1। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इसकी S1 S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, 1 का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू है -10/7 का स्क्वायर -2 और ये हमारे पास है 1 + 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1 आ गया, इसको किया तो ये हमारे पास 100/49 आ गया, -2 + 1। देखिए 1 + 1 2 2 और ये आपस में कैंसिल हो गए, इसका भी हमारे पास आ गया 100/49। अब हम इसको पुट इन इक्वेशन कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² - sx + p = 0। x² हमारे पास क्या आ रहा है, इसी तरीके से ये हमारे पास आ रहा है 100x और ये हमारे पास आ रहा है 100/49। दोनों के नीचे 49 है। जब हम लास्ट इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा 49x² - 100x, ठीक है, और +100 आ जाएगा = 0। उसके इफेक्ट से क्या आ जाएगा, 49 उस साइड फैक्ट हो जाता है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 49x² - 100x + 100 = 0। ये हमारा इसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 है, हम इसका सम फाइंड करेंगे। पहले सम करेंगे तो हम होगा S1 का स्क्वायर प्लस S2, इसी तरीके से S1 + S2 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है हम उसको एक साथ लिखते हैं, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर और ये इसको अरेंज का S1 + S2। देखिए इसको फर्दर नहीं करेंगे, इसका देखिए आप फार्मूला ओपन हो रहा है, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, S1 + S2 का स्क्वायर -2 S1 S2 और ये आ गया हमारा S1 + S2। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा -10/7 का स्क्वायर -2, ये हमारे पास 1 है, प्लस इसकी हमारे पास फिर से आ जाएगा -10/7। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा -100/49 और माइनस खत्म हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा -10/7। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 49। देखिए 100 तो इसी तरीके से आ जाएगा। अब ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 हो जाएगा। 7 7 से होता है इसको, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा -68/49। ये हमारा सम आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, S1 का स्क्वायर प्लस S2 और S1 + S2 का स्क्वायर। अब इसको इससे पहले करते हैं, पहले S1 का स्क्वायर को S1 + S2 का स्क्वायर, S2 को S1 + S2 का स्क्वायर। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया S1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और जब इससे किया तो S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी S1 और S2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने किया तो ये S2 का क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब वाली वैल्यूज हम एक साइड पे कर लेते हैं, S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब। अब यहाँ पर ये S1 और S2 का स्क्वायर कर लेते हैं एक साइड पे, और ये S1 और S2 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब ये क्यूब का फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये क्यूब का फार्मूला जो है a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a + b a² - ab + b²। ठीक है, अब इसी तरीके से इस जगह पर हम भी इसका फार्मूला खोलेंगे, a क्यूब यानी a + b यानी S1 + S2। ठीक है, और इसका a² यानी s का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर -ab यानी S1 और S2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और ये वाली वैल्यू जो है आगे हमारी प्लस S1 और S2 का स्क्वायर और प्लस S1 और S2 इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हम इसको फर्दर क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा S1 + S2
अब हम इसके देखें, यहाँ पर फिर फार्मूला ओपन हो रहा है, ये S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 माइनस S1 S2 इसी तरीके से आ गया, और ये वाली वैल्यू भी इसी तरीके से S1 और S2 का स्क्वायर और प्लस S1 S2। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इसकी वैल्यूज है, फिर से आपको दिखा देती हूँ, इसकी वैल्यू है हमारे पास S1 प्लस S2 की -7 -10/7 और दूसरी 1। ठीक है, ये आ गया -10/7, ये हमारे पास -10/7 आ गया। और हम इसकी जगह अब ये जो है इसकी -10/7 का स्क्वायर -2 × 1 -1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया -10/7 और ये आ गया 10/100/49। देखें माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन माइनस का आएगा, साइन माइनस का 3 हो गया। ये देखिए 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 1 + 1 2 हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनका पहले हम मल्टीप्लाई से पहले -10/7 इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 49 आ जाएगा, ये 100, इसको 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 147 + 2 -10/7। जब हमने इसको किया सॉल्व तो ये हमारे पास आ गया -47 / 49 + 2। अब हमने 47 को इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस 470 हो जाएगा, और 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 343, और +2 किया तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो 343 आ जाएगा, 343 470, और जब हमने 343 को 2 मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 686, और हमारा इनको जब हम ऐड करके इसका आंसर लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1156 / 343। अब हम इसको पुट इन इक्वेशन कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन में यहाँ पे लिखती हूँ, पुट इन इक्वेशन क्या है, यानी x² - sx + p। तो जब हमने p किया तो हमारे पास क्या आ गया, x², ये हमारे पास -68/49 आ गया, ये माइनस अंदर भी है, x + p हमारे पास क्या आ रहा है 1156/343 = 0। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो हमारे पास 343 आया, यानी ये 343 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 49 जो है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 को हमने किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से करते हैं तो 343 आता है, इसलिए 68 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया हमारे पास 476x प्लस ये इसी तरीके से आ जाएगा 1156 = 0। 343 उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका फैक्ट 0, तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका 343x² प्लस 476x प्लस 1156, इसका ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ S1 S2 और द रूट्स ऑफ x² + 6x + 3 है। ठीक है, हमें पास इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन है, और फॉर्म द इक्वेशन, यानी हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी इक्वेशन बनानी है। कौन सी इक्वेशन बनानी है, x² - sx + p = इस फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। इसके लिए हमें s और p फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम इसको यूज़ करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और रूट्स फाइंड कर लेते हैं। 6x + 3 = 0, यानी हमें क्या फाइंड करना है, S1 + S2 फाइंड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए। मैं इस साइड पे लिख लेती हूँ, मैंने जगह नहीं छोड़ी। a = हमारे पास 1 है, b = हमारे पास 6 है, और c = हमारे पास 3 है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। S1 + S2 करेंगे, ठीक है, हमारे पास S1 + S2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला है -b/a, यानी -6/a हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास आ गया -6। और हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, S1 और S2, यानी इसका प्रोडक्ट। S1 और S2 करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला है c/a, यानी c हमारे पास क्या है 3 और a हमारे पास क्या है 1, यानी हमारे पास क्या आ गया 3। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, s, यानी सम ऑफ
रूट, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, s1 प्लस s2 का स्क्वायर प्लस s1 माइनस s2 का स्क्वायर। देखिए अब ये दोनों फार्मूलाज आपस में जो है वो ओपन होंगे। फार्मूला ओपन हुआ, इसका फार्मूला जो है s1 प्लस s2 का स्क्वायर, और इसका जब हम इसका करेंगे, देखिए ये तो सिंपल इसी तरीके से आ जाएगा, लेकिन इसका जो फार्मूला खुलेगा ओपन माइनस में, इसका फार्मूला खुलेगा जो है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, उसके फैक्ट से क्या हो जाएगा यहाँ पर -4s1s2। ठीक है, इसके फार्मूले में यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला यहाँ पर 4 आएगा। इसका हमने यहाँ पर क्या वैल्यू पुट किया है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर -4, और ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ये हमारे पास हो गया 36 प्लस 36 -12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, 60 आ जाएगी। अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट के लिए s1 s2 का स्क्वायर और s1 माइनस s2 का स्क्वायर। इसके लिए पहले हमें फार्मूला ओपन करना है। ठीक है, हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं। s1 प्लस s2 का स्क्वायर माइनस 2s1 s2, इसका भी s1 प्लस s2 का स्क्वायर -4 s1 s2। ठीक है, इसका जब हमने किया तो ये हमारे पास हो गया 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या -6 का स्क्वायर -2 इंटू इसकी हमारे पास क्या है 3 वैल्यू s1 s2 की, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -6 का स्क्वायर -4, और ये हमारे पास क्या है 3। अब इसको करते हैं 36 माइनस 6, 36 -12, तो ये क्या है, तो ये हमारे पास आ गया 30, और ये हमारे पास आ गया है 24। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 864। ये हमारे पास आ जाएगा 864। अब हम इनको पुट इन इक्वेशन कर देंगे। पुट इन इक्वेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा। एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 60 माइनस 60x, और पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 864। यह हम इधर 864 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इसका आंसर भी आ गया, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन डेवलप हो गई है। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इस s1 s2 आर द रूट्स, इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको दोबारा से इक्वेशन डेवलप करनी है। तो हमारे पास ये रूट्स दिए हैं, हुज रूट्स हमें ये दिए हैं। पहले हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। तो ये आ जाएगा a हमारे पास 2 और b हमारे पास 6 और c हमारे पास -3। अब हम जब करेंगे इसका s1 प्लस s2 यानी माइनस बी ओवर ए, यानी हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, यानी 2 1 2 3 और इसी तरीके से हम करेंगे s1 और s2 को, तो जो हमारे पास आ जाएगा यानी सी ओवर ए हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने कौन सी इक्वेशन डेवलप करनी है। ठीक है, इक्वेशन डेवलप करने के लिए पहले हमें एस और पी की वैल्यू चाहिए। एस हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना है। s1 माइनस 3 ओवर s2 का स्क्वायर प्लस s2 माइनस 3 ओवर s1 का स्क्वायर। अब देखें हमने s1 और s2 को एक साथ कर लेते हैं। s1 प्लस s2 माइनस 3 ओवर s2 का, और ये प्लस सॉरी ये माइनस ही है -3 s1 और s2। देखिए ये इसी तरीके से आ जाएगी s1 प्लस s2, इनका मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के साथ मैंने इनका एलसीएम ले लिया, s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर हो गया। तो जिसके फैक्ट से क्या हुआ मैंने -3 कॉमन ले लिया इनमें से। चले मैंने इसको में से 3 कॉमन लेती हूँ, यहाँ पे समझे 1 है,
तो यहाँ आ गया है S1 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस S2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका आगे क्या करेंगे, S1 प्लस S2 इसी तरीके से आ जाएगा -3, ऊपर फार्मूला हो जाएगा ओपन S1 प्लस S2 का स्क्वायर -2 S1 S2 और यहाँ आ जाएगा S1 और S2 का स्क्वायर कंबाइन हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास -3। हम यहाँ पे लिख दिया है हमने -3 और इसकी यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर -2 और इसकी जगह S1 S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -3/2 और -3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें 2 से जो ये 2 है ये वाला कैंसिल हो रहा है, -3 और 3 3 जा 9 देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 हो गया। ठीक है, अब इसका ये देखिए 3 3 जा 9 9/4 हो गया। ठीक है, ये 9/4 हो गया। अब हम इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा -3 तो ये हमारे पास आ गया 12/12, ये 12 हो गया। आज अब इसको ऊपर करेंगे तो ये हमारे उलट जाएगी यानी 4/9 हो जाएगा। ये हमारा 4/9 हो गया। अब इसको फर्दर कैसे कर देंगे, देखिए 3 1 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3 4 जा। अब देखिए 4 4 जा 16 -3 -4 4 जा 16 आ गया, यानी हमारे पास आ गई -19। इसकी वैल्यू एस की हमारे पास क्या आ गई है माइनस। अब हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं। अब हम इसका प्रोडक्ट इसी साइड पे फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करना है P, यानी अब हम वैल्यूज यहीं से ले लेती हूँ मैं इसी साइड से। S1 -3/S2 का स्क्वायर और S1 -3/S1 का स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पहले मैं इसको करती हूँ S1 को इस पूरी वैल्यू से। जब मैंने S1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो S1 S2 हो गया, ये हो गया -3S1 देखें और S1 का स्क्वायर माइनस देखें 3S2 और S2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और ये हो गया S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। ये S1 से S स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस S2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारे पास S1 S2, इसमें से मैंने -3 कॉमन लिया और मैंने इसको एलसीएम ले लिया। S1 और S2 एलसीएम लिया तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा S2, यहाँ आ जाएगा S1। ठीक है, माइनस यहाँ कॉमन आ गया। अब ये 9 और यहाँ पर मैंने S1 और S2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब वैल्यूज क्या, S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/2 -3। S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 और S1 -3/2 +9 -3/2 -3। अब ये -3 किया और इसको जब उल्टा तो ये हो गया हमारे पास 2/-3 -3 से -3 कैंसिल हो गया +9। अब देखिए -3/2 -3 2 जा 6 हो गया +9। ठीक है, और यहाँ पर हमने S1/2 की वैल्यू तो डाली नहीं, यहाँ पर S1 S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9/4। जब हम इसको सेटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो -3/2 -6 +4 तो ये हो गया -3/2, ये -2 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 तो ये आ गया हमारे पास। साइन तो दरमियान में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया -7/2। ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई पी की। अब हम इसकी पुट इन इक्वेशन कर देंगे तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स क्या है -SX + P। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ आ जाएगा -19x, पी की हमारी जगह आ जाएगा -7/2। अब हम इसको सही करके लिखेंगे और एलसीएम भी ले लेंगे साथ साथ 2 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब जब हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये
माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 19 से किया तो ये 38x हो गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2 7 ज़ा, ये 7 इसी तरीके से आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गया है, ये हम इसको नीचे लिख देते हैं, यानी 2x², 2 को उधर जाके 0 हो जाएगा, प्लस 38x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इसके साथ इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ s1 एंड s1 माइनस 5 आर द रूट्स। ये हमें 2 रूट्स दिए हैं, कौन कौन से ये रूट्स दिए हैं, ठीक है। और एक इक्वेशन हमें ये दी है, इक्वेशन हमें ये दी हुई है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यानी a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -3k है और c हमारे पास 5 है। देखिए अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, हम ये s1 प्लस s2 फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी s1 s2 हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -b/a। s1 प्लस s1 माइनस 5 किसके इक्वल आएगा, यानी सम ऑफ फ्रूट्स है जो हम फाइंड करते हैं। मैं इसको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, यानी हम लिख लेते हैं सम ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स हमारा क्या है, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे, s1 प्लस s1 माइनस 5 इक्वल्स टू किसके आ रहा है, हमारा क्या फार्मूला है इसका, -b/a। अब देखें s1 और s2, देखिए s1 और s1 है, ये तो हमारे पास 2s1 हो गया, -5 और b हमारे पास क्या है, b/a यानी -3k, a हमारे पास क्या है 1 का हम करें तो इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर तो 1 नहीं आता है। 2s1 -5 है, तो ये -5 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -3k + 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -3k + 5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये समझ लें हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इसकी प्रोडक्ट की इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यानी हम इसको ये s1 को मल्टीप्लाई करेंगे s1 माइनस 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा c/a, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, s1 का स्क्वायर हो गया, माइनस हमने किया तो ये 5s1 हो गया, इक्वल्स टू c हमारे पास क्या है 5/a, a यानी 1। तो हम इसको इसी तरीके से लिख लेंगे, हमारे पास ये आ गई इक्वेशन s1 का स्क्वायर माइनस 5s1 इक्वल्स टू 5। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारी s1 की जो वैल्यू है, ठीक है, ये s1 पुट s1 इन इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर s1 है वहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगी -3k + 5/2 का स्क्वायर -5, s1 हमारे पास ये है -3k + 5/2, ठीक है, और इक्वल्स टू 5। अब हमें यहाँ पर देखेंगे फार्मूला ओपन हो रहा है, यानी 3k का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 3k का स्क्वायर प्लस 3k इंटू 5 + 5 का स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से हम ये करते हैं माइनस माइनस, देखें प्लस 15k -25 ओवर 2 हो गया, -15k प्लस -25 हो गया इक्वल टू 5। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30k + 25 ओवर 4 -2 और ये आ गया 15k -25 इक्वल्स टू 5। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये तो वैल्यू इसी तरीके से आ जाएंगी जिसके नीचे 4 है। अब इसकी वैल्यू इसको फैक्ट पड़ेगा, इसकी वैल्यू से क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से होता है, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30k -50 इक्वल्स टू 5। अब ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, 9k स्क्वायर
देखिए 30 में से देखिए कैंसिल हो गया हमारा, ये हमारा कट के 30 के से कैंसिल हो गया। अब ये 25 में से 50 माइनस किया तो ये हमारे पास -25 हो गया, और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 4 5 20 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती 4 × 5 यानी 20 हो गया। अब ये 25 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 20 माइनस हो रहा तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 45, ये हमारे पास आ गई 45। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 5 होता है, यानी के की वैल्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हम रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड्स करने की वजह से ये +-5 आ जाएगा, तो यानी के की वैल्यू हमारे पास आ गई है +-√5। ये हमारा इस के की वैल्यू आ गया, और ये हमारा इसके साथ इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हम उस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड के सच दैट 3 इज अ रूट ऑफ, यानी 3 हमें दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे। देखिए रूट हमें दिया हुआ है एज गिवन, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 3 इज द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस kx -21 equals to 0. So substitute x is equals to जो है वो 3 है इन इक्वेशन, यानी जहां जहां हमारा जो यूज हो रहा है इक्वेशन में x, वहां पर हम क्या करेंगे 3 यूज करेंगे। अब ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस k, यानी k × 3 हो गया -21 equals to 0 हो गया, ये 9 + 3k -21 equals to 0। अब 21 में से 9 माइनस करेंगे तो जो है हमारे पास आ जाएगा 12, 3k -12 equals to 0। अब 12 जो है उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और k हमारा जो है इधर रह गया तो ये 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 3 4 यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4, और उन्होंने हमें क्या k फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको आपको फर्दर समझा दूंगी। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।